हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज। इस क्लास ब्रांच अकाउंट में इनवॉइस प्राइस स्टॉक रिजर्व किया था, याद है? सिमिलर सम फिर से ले रहा हूं बिकॉज ऐसे टाइप के सम्स एग्जाम्स में मिलते हैं। अब क्योंकि कॉलेज के ऊपर है तो कॉलेज ही पेपर सेट करेगा, तो जितना पढ़ाएगा वो उतना ही देता है, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए सम उस टाइप का करवा रहा हूँ। ठीक है क्या? देखते क्या है सम। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 72, क्वेश्चन नंबर 12, मंदार केमिकल पी लिमिटेड। देख लो, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, हैज अ ब्रांच एट पटना। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 30%। इसका मतलब क्या है बाबा, कि जब भी हम गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में भेजेंगे तो हम हमारा प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे उसमें। अब बेसिक सा रूल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, यानी कि इनवॉइस प्राइस होता है। कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 30 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा। और हम जो डिटेल प्रिपेयर करने वाले हैं वो कौन से प्राइस पे करने वाले हैं? इनवॉइस प्राइस मेथड पे। समझ में आया क्या? क्लियर है? इनवॉइस प्राइस मतलब कितना परसेंट वैल्यू लिखना है? 130% वैल्यू लिखना है। ओके, यस। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टॉक दिया, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर लिया इन द बुक्स ऑफ मंदार केमिकल पटना ब्रांच अकाउंट। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है? 26,000। तो ओपनिंग स्टॉक 26,000। बाय डिफॉल्ट हम इसे कौन सा प्राइस समझ रहे हैं? ठीक है। आगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 50,000। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस दिया है 250। क्लियर? उसके बाद दिया है गुड्स सेंड टू पटना ब्रांच, कितना? 1,30,000। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हमने फिर से इसको क्या अज्यूम कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया चेक सेंड टू ब्रांच, मतलब चेक दिया है मैंने, सैलरी के लिए दिया है, रेंट के लिए दिया है, फर्नीचर परचेज किया है बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच। बाय चेक सेंड किया है तो बैंक से सैलरी के लिए दिया है, फर्नीचर के लिए दिया और रेंट के लिए दिया। मतलब टोटल कितने का चेक दिया है मैंने? 15,000। आई होप डेबिट में क्यों लिखा है ये मालूम है ना। इतने सम्स हो गए, अब तो मालूम है पैसा जा रहा है किसके पास? ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट हमने क्या कर दिया है? डेबिट। ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वापस से गुड्स रिटर्न हो गया। गुड्स गया था तो डेबिट, अब रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? 6,500। बाय डिफॉल्ट ये भी कौन सा प्राइस रहेगा? इनवॉइस प्राइस ही रहेगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो बाय गुड्स रिटर्न टू ब्रांच के अंदर कितना बच गया आपके पास? 3,000। इस एंट्री नहीं पास किया इसका? नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, कुछ ये शायद इसी के साथ रहेगा और ये अमाउंट कुछ और रहेगा। टेक्स्ट बुक है आप लोग के पास तो जरा चेक करो, मेरे को बताओ। टेक्स्ट बुक मिलेगा मेरे को? शुक्रिया। कौन सा समय? 12 वाला ना। देखो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच, बोला ना, कुछ तो करेक्शन है ना यहाँ पे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच, ये पूरा एक ही है। समझा? इसके लिए बोल रहा था, पढ़ेंगे अच्छे से। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच मतलब मेरे ब्रांच में मैंने जिसको सामान बेचा था, यानी कि मेरे जो कस्टमर को सामान, उन्होंने मुझे गुड्स रिटर्न किया। इसमें हेड ऑफिस का कोई लेन देन है क्या? इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पे पास नहीं की गई है। समझ में आया क्या? फिर क्या दिया है? टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच दिया है, जिसमें टोटल सेल्स इतना है, कैश सेल्स इतना है, तो बाकी जो बच गया वो कौन सा सेल्स रहेगा? क्रेडिट सेल। ठीक है। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कोई खर्चा पे किया है, उसकी एंट्री इधर आने वाली है क्या? नहीं। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा कलेक्ट किया है वो दिया है। फिर क्लोजिंग दिया हुआ है, किसका? स्टॉक का और कैश का। आप देख सकते हो ओपनिंग में स्टॉक, डेटर और कैश तीनों है। कल भी सेम सम करवाया था, स्टॉक का और कैश का तो मालूम है, बट डेटर्स का मालूम है क्या? नहीं। तो अपने डेटर्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,04,000 और कैश का डाल दिया। खाली क्या मिसिंग है? डेटर्स मिसिंग है। उसके अलावा क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना परसेंट। तो भाई फर्नीचर आपने 10,000 का परचेज किया था, आपको याद होगा तो
इस पे डेप्रिसिएशन अगर 10% निकालो तो 1000 आ जाएगा, तो 10,000 में 1000 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 9000। यहां तक समझ में आया क्या? तो ये आपका ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर और ये आपका क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब क्या बच गया है? सिर्फ और सिर्फ डेटर। तो हमने डेटर्स का अकाउंट मेंटेन किया है और एक अकाउंट मेंटेन किया है, वो कैश बोला नहीं है, कैश नहीं बनाया तो भी चलेगा, बट हमने कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाया। इंपॉर्टेंट क्या है? डेटर्स फाइंड करना था, कैश का तो ऑलरेडी अपने को इन्फॉर्मेशन दिया था, तो कैश नहीं बनाया तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए पोस्टिंग कर लेते। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 200 एंड डाल दिया। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है कि हाँ, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया 50,000। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 250 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 1। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डाल दो, ये जाने दो जाने दो जाने दो। डेटर्स 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 चला जा भाई, डेटर्स। कैश अकाउंट बाद में बता रहा हूँ, डेटर्स का अकाउंट डोंट वरी आ जाएगा। डेटर्स का बैलेंस 50,000। ठीक, बाकी वो एनिमेशन बाद में एक्सप्लेन करूंगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का दिया है क्या? नहीं। टोटल सेल्स दिया है कितना, उसमें से कैश सेल्स कितना बचा, कितना? तो 2,23,000 में 170 माइनस करोगे, 53,000 का क्रेडिट सेल्स हुआ है। सेल्स हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। उसके बाद दिया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना पैसा मिला, बराबर है। जब पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट और डेटर का अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। कितना? 84,000 84,000। अरे ये समझ में आया क्या? अरे समझा? ये इसका एंट्री समझ में आया? हाँ। उसके बाद और कुछ दिया है? हाँ सर, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है। जब डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है तो इसकी एंट्री क्या है? जब डेटर्स गुड्स रिटर्न करेगा तो गुड्स आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये 3,000 रुपया क्रेडिट कर दिया मैंने। इतना समझ में आया क्या? बेसिक क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो अमाउंट है, ये मैंने कैश अकाउंट एक्सप्लेन भी नहीं किया, खाली कैश में ये और ये दो ही चीज मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है। ये समझा आपको? डेटर्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्रेडिट सेल्स और रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड सेल्स रिटर्न। इतना समझा? पक्का? अब कैश में और क्या क्या चीजें हैं? तो भाई मेरे पास कैश सेल्स हुआ था, कितने का? 1,70,000 सेल्स हुआ था, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000 और सेल्स बनाया नहीं है तो सेल्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये आ गया 1,70,000 का इफेक्ट। समझ में आया? अरे हाँ। फिर उसके बाद कैश 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 एक्सपेंसेस पे किया है। किसने पे किया है? ब्रांच ने। तो ब्रांच का पैसा तो जा रहा है, ब्रांच का अकाउंट क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। अरे समझ में आ गया? और कोई ट्रांजैक्शन है जो कैश में आएगा क्या? नहीं। फिर आप कैश का टोटल करो, ये टोटल लेंगे, ये टोटल, उसमें से ये और ये माइनस करोगे तो इतना बच जाएगा। जो बैलेंस आपके पास बच गया है इसे कहते हैं कैश सेंड टू हेड ऑफिस। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कैश सेंड टू हेड ऑफिस। समझाइए? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स नहीं, हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट के अंदर कितना कैश हमने हेड ऑफिस को रेमिट किया है उसके हिसाब के लिए कैश अकाउंट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं था। ये समझा? फिर डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, डेटर्स का अकाउंट क्लोज किया, जो बैलेंस है इसे आप क्लोजिंग डेटर्स कहते हो, ये आपका आ गया क्लोजिंग डेटर्स। प्रोसेस समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करना है? डेबिट में गुड्स रहेगा तो उसका रिजर्व क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स रहेगा उसका रिजर्व डेबिट। तो डेबिट में गुड्स कौन से? एक तो है स्टॉक, एक है ये गुड्स, बस ये दो ही गुड्स है। और क्रेडिट में देखोगे तो ये है क्लोजिंग स्टॉक, और कौन सा गुड्स था भाई? ये 6,500, दो ही था। तो दोनों का रिजर्व मेंटेन करेंगे। स्टॉक कितने का है? 26,000। ये 26,000 कितना परसेंट है? अपने को कितना परसेंट चाहिए? कैसे निकालोगे? अगर 26,000 130% है तो 30% रिजर्व कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 6,000 आ जाएगा। इसे कहते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 6,000 समझा ये? हाँ। फिर गुड सेंड टू ब्रांच कितना है? 1,30,000।
सेम 1,30,000 कितना परसेंट होगा 130, तो 30% कितना, 1,30,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 130 करोगे 30,000। तो ये दोनों स्टॉक का रिजर्व यहाँ पे समझ में आया। अब ये क्रेडिट है तो इसका रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट है इसका रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट। समझा क्या बोल रहा हूं, रेगुलर बैठ रहे लेक्चर तो समझेगा। तो ये 6,500 का कितना परसेंट वैल्यू है 130, तो 30% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6,500 इंटू 30 डिवाइड बाय 130, आपको आ जाएगा 1,500 रुपए। स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 कितना परसेंट 130, तो 30% कितना, तो देखो स्टॉक रिजर्व दिख जाएगा 24। तो सारा अमाउंट मिल गया अभी आपको। अब क्लोजिंग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो ये साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से टोटल माइनस किया तो जो टोटल आया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस या तो नेट प्रॉफिट। रेगुलर 3 लेक्चर से हम यही करते आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो इसके पहले का लेक्चर था, इसके भी पहले का लेक्चर जिसे हमने कॉस्ट भी और इनवॉइस प्राइस दोनों एक्सप्लेन किया था, उसके बाद के लेक्चर में सिर्फ इनवॉइस प्राइस, आज भी सिर्फ इनवॉइस प्राइस। बराबर है, पक्का समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। देखो ब्रांच अकाउंट वास्ट है, लेकिन जिसका ब्रांच अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगा उसके लिए बैफ के लिए कंसाइनमेंट और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है। बीकॉम को नहीं है कंसाइनमेंट बट बैफ को है। ठीक है क्या, तो मेरे हिसाब से आज क्लास में यस इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।